वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उसके अधिकारों को लेकर एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगी हुई है, उसको चुनौती दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टाइम्स नाउ नवभारत ऐसी ज़मीनों की पड़ताल कर रहा है जहां पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकता है, लेकिन सरकारों का कहना है कि ये ज़मीन उनकी है या वक्फ बोर्ड ने वहाँ पर अपने कानूनों के तहत उस ज़मीन को अपने धार्मिक स्थान मान लिए हैं। हम ऐसी ही एक जगह पर हैं, ये लाड़ा सराय का इलाका है और महरौली के जंगलों में हम यहाँ पर हैं। ये महरौली का पहाड़ है, अगर हम दिखाएं तो ये एक तरह से महरौली की पहाड़ियाँ, जहाँ अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर एक ये इस्लाम मस्जिद बनी है। और अगर आप देखें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर एक बोर्ड जो है लगाया हुआ है, जिस पे उन्होंने सूचना दी है, चेतावनी, कि ये ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की है और इस पर अवैध कब्जा करने वालों पर धारा 54 के वक्फ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कहीं भी मामलों में जहां पर ज़मीनी विवाद होता है वहां पर वक्फ यही कहता है कि उसके पास अब्सोल्यूट अधिकार है कि अगर उसे लगता है कि वो ज़मीन मुसलमानों से जुड़ी हुई है तो उन पर वो अपना अधिकार कर सकता है। और ऐसे मामलों के जो विवाद हैं वो सिर्फ वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही निपटाए जा सकते हैं। और इस अगर आप जगह को देखें तो यहाँ पर कुछ एक 5-6 आपको पक्की जो हैं वो कब्र नज़र आएंगी और इसी के बिना पर जो है यहाँ पर एक मस्जिद खड़ी की गई और उस मस्जिद के आधार पर जो है ये दावा किया गया कि ये जो जगह जंगलों के बीच में है वो वक्फ की ज़मीन है। और दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए कहता है कि ये ज़मीन उसकी है। और इसी की एक तस्वीर हम आपको नीचे चल के दिखाएंगे। एक बहुत बड़ा भूभाग जो है महरौली के जंगलों का है, जहाँ पर ये मस्जिद खड़ी की गई है सिर्फ इस बिना पर कि यहाँ पर कुछ कब्र हैं, मज़ार हैं। लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण का कहना कुछ और है। और राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर सैकड़ों ऐसी ज़मीन है जिनको लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच में मालिकाना हक को लेकर विवाद है। लेकिन चूंकि वहाँ पर कुछ धार्मिक स्थान या चिन्ह की बात करें जिनमें कब्र, मज़ार या फिर मस्जिद का स्वरूप दिया गया, उस आधार पर वक्फ को ये अधिकार मिल जाता है कानून के तहत कि उन पर वो अपना अधिकार रख सकता है। ऐसे में अब सवाल ये है कि इस तरह के ज़मीनी विवादों को सुलझाने का तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि भारत की बात करें तो रेलवे और रक्षा के बाद वक्फ एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी संस्था है जिसके पास भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीनें मौजूद हैं। लेकिन बहुत सारी ज़मीनों पर इनमें इसी बात को लेकर विवाद है कि क्या वक्फ ने उन ज़मीनों को कब्जा किया या फिर वो ज़मीनें सरकारों की हैं या फिर आम लोगों की। महरौली के लड्डा सराय की हमने आपको वो मस्जिद दिखाई जो कि सिर्फ 4-5 साल पहले बनी है, लेकिन वक्फ बोर्ड अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके ये जो मस्जिद बनी है, इस मस्जिद के साथ साथ इस पूरे महरौली के इस जंगल के इलाके में जो कि मेन रोड के पास है, जिसे तकरीबन 8.5 बीघे की ज़मीन बताई जा रही है, खसरा नंबर 171, इस पर अपना दावा करता है। और इस दावे को ठोकते हुए बाकायदा एक बोर्ड भी जो है वो हमने आपको दिखाया वक्फ में लगा रखा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए, जो कि दिल्ली में सबसे जो ज़मीनें हैं वो डीडीए के पास होती हैं, वो इस तरह का उसने अपना ये दावा करते हुए यहाँ पर देखिए बोर्ड बाकायदा लगा रखा है। ये देखिए, ये डीडीए की तरफ से बोर्ड लगाया गया है। ये देखिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण, या भूमि सरकारी है, अतिक्रमण करने वाले पर दंडित किया जाएगा। तो एक तरफ डीडीए बोर्ड लगा के कह रहा है कि ये ज़मीन डीडीए की है, सरकारी ज़मीन है। दूसरी तरफ इस पूरे ज़मीन पर वक्फ बोर्ड के नाम पर जो है वो मस्जिद ये क्लेम कर रही है कि वो ज़मीन उसकी है, चूँकि वहाँ पर 3-4 मज़ारें हमने आपको तस्वीरों में दिखाई। और उसी आधार पर कि चूँकि ये ज़मीन मुसलमानों की है, ऐसे में इस पर जो कब्जा है वो वक्फ बोर्ड का हो गया। और ये एक जंगल का इलाका है, जंगल के इलाके में कैसे किसी प्राइवेट व्यक्ति की जो है वो ज़मीनें हो सकती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फ़िलहाल स्थिति यही है कि दिल्ली में इस तरह की कई सारी प्राइम प्रॉपर्टीज़ पर जो है वक्फ अपना दावा ठोकता है, जहां पर आपको जंगलों के बीच में 1-2 मज़ार या कब्र देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उन्हीं ज़मीनों पर डीडीए ये साफ कहती है कि ये ज़मीनें डीडीए की हैं और इन पर किसी भी तरह की कब्जा करने पर दंड दिया जाएगा। सवाल यही है कि क्या वक्फ
कहीं पर भी इस तरह की ज़मीनों पर कब्जा कर सकता है, जबकि ये जो मस्जिद है सिर्फ 4 से 5 साल पुरानी है, क्या वो आसपास की पूरी ज़मीनों को कर सकता है? यही एक विवाद का विषय है जिसको लेकर जाहिर तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे वक्फ के कानून को चुनौती दी गई है, जहां पर इन ज़मीनों के निपटारे के लिए सिर्फ आप ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, ना कि किसी तरह के सिविल कोर्ट में। अब देखना होगा कि किस तरीके का मामला आता है, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश यहाँ से की है। वीडियो तनवीर के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली।